के मशरफ बाजार में दीपू खट्टिक के घर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन एवं प्रांतीय मंत्री तथा समस्त दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता विशिष्ट मंडल के द्वारा 8 मार्च को गोलीकांड में शहीद हुए दीपू खट्टिक के घर प्रस्तावनाएं दी। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजू केशव, प्रांतीय मंत्री राजकिशोर, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष GL लाल, उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, अभियान प्रमुख शशिनाथ दास, जिला मंत्री अभय मिश्रा, सह मंत्री बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर सहित कई लोग शामिल थे, जिन्होंने दीपू खट्टिक के परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वनाएं दी और सरकार से अपील की दीपू खट्टिक को शौर्य चक्र से सम्मानित करे और जो अपराधी हैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हुआ है जो सिविलियंस के लिए एक सुविधा है, ऐसे जो है पराक्रमी दिखाकर जो मृत्यु होता है उनको शौर्य चक्र का अवार्ड देते हैं। शौर्य चक्र का अवार्ड देना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। इनका गरीब परिवार है, परिवार को भी जो है इसका जो आवश्यकता है, जो नौकरी हो, घर हो, जो भी हो, हम जो है उस सुविधा का जो है कल्पना करना चाहिए, ये हमारे डिमांड है। नाम बता दीजिए सर। केशवराजू, विश्व हिंदू परिषद बिहार और झारखंड संगठन मंत्री। थैंक यू। दरभंगा के किला घाट में स्थित मदरसा हमीदिया में पटना से 5 सदस्यीय टीम आज पहुंची। यह टीम इदरसिया पटना से आई हुई थी, जो जिले में चल रहे विभिन्न इदरसिया के मौलानाओं से मुलाकात की और उनको कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा है कि हमारा मुख्यालय पटना में स्थित है और वहीं से पूरे बिहार के इदरसिया का संचालित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि समाज में दहेज एवं दहेज से होने वाली बुराइयां काफ़ी बढ़ गई है। हम सबको मिलकर समाज की इन बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों की टीम पटना इदारा शरिया बिहार से चली है, जो बिहार के कई ज़िलों में हम लोगों ने उसका भ्रमण किया है और जायज़ा लिया है। आज हम दरभंगा में आए और दरभंगा कमिश्नरी की शाख, यानी हमारे इदारा शरिया की शाख दरभंगा कमिश्नरी में जो इसी मदरसे में, जहां हमारे काजी लोग यहाँ मौजूद हैं जो फैसला करते हैं, हम उनके यहाँ भी आए और उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि उनके यहाँ कितने लोग अपना मुकदमा लेकर आते हैं जिसको वो मजहबी तौर पे हल करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ उन उलमा को बुलाए हैं जो ज़िला में काम करते हैं अपना धार्मिक तौर पर या जिस समाजी तौर पर भी, तो उन आलिमों को बुलाकर हमने एक बैठक किया कि हमारा ये पैगाम जो इदारा शरीयत से हम लेकर आए हैं इसको जन जन तक पहुँचाइए और कम से कम अपने माहौल में मुसलमानों में शिक्षा के ताल्लुक़ से ऐसी बेदारी लाइए कि बच्चे पढ़े लिखे। तो एक जहेज़ का मामला ही नहीं, जितने भी ख़राबियां हैं, जब बच्चे शिक्षित होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तो वो ख़राबियां दूर करने के लिए सर जोड़ कर बैठेंगे। इसी उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहसन रज़ा खादरी, इदारा शरिया बिहार पटना। हम लोग पटना में एक इदारा है, इदारा शरिया, जिसकी शाखें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और बिहार के हर ज़िले में उसकी शाखें हैं और जहाँ नहीं हैं वहाँ का जायज़ा लेकर शाखें कायम करने का प्रोग्राम लेकर साथ चल रहे हैं। इस तहरीक का असल मकसद ये है कि अभी एक सानिया हुआ, एक जहेज़ के नाम पर एक बच्ची के कत्ल का मामला सामने आया, उसने खुदकुशी की। इदारा शरिया ये कारवां लेकर आगे बढ़ा है ताकि हमारे बिहार में कम से कम ऐसा कोई सानिया फिर न दिखे कि कोई बच्ची जहेज़ के नाम पे मारी जाए। इस जहेज़ के नाम पर मारी जाने की 2 वजह होती है, एक तो पैसे की हवस होती है और दूसरे इल्म की कमी होती है। तो हम ये दोनों पैगाम लेके चल रहे हैं कि गांव-गांव तक जो है वो इल्म बच्चे कैसे हासिल करें, बच्चियाँ इल्म कैसे हासिल करें, उनके लिए एक रास्ता हमवार हो जाए। और ये जो मुतालबा जहेज़ का नासूर जो हमारे समाज में पनप गया है उसको हम कैसे ख़त्म करें, इसके ख़त्म करने के लिए हम पहुंच रहे हैं समाज तक। समाज के जो ज़िम्मेदार हैं, खा वो मौलाना हजरात हों या मस्जिद के इमाम हों या समाज के जो ज़िम्मेदार हों, जिनके जैसे जैसे असरात हैं उन तमाम से रब्ता करके हम ये कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ ऐसी कोशिश करें, ऐसा माहौल बना दें कि कोई जहेज़ का मुतालबा न करे
और अगर मुतालबा करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जो कानूनन जुर्म भी नहीं हो, मगर ये जो जहेज़ का जो नासूर है मुतालबे का वो ख़त्म हो जाए। और कामयाबी मिल रही है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तक हम लोग पहुँच गए। लोगों ने ऐसा लगा जैसे कि वो इंतज़ार में थे इदारा शरिया के कि आप आएँ और हमारे ज़ख्म पे मरहम रखें। तो हम लोग वहाँ पे गए, लोगों ने इसे कबूल किया है कि ये तहरीक अच्छी है, पैगाम अच्छा है, हम सब इसके साथ हैं। दरभंगा भी हम इसीलिए आए हैं कि यहाँ के अफराद तक हम लोग पहुँच जाएँ, लोगों तक पहुँच जाएँ और ये कहें कि आप हमारा ताउन करें ताकि फिर कोई दूसरा सानिया जहेज़ के नाम पे हमारे यहाँ पैदा नहीं हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद रज़ा अमजद, पटना, इदारा शरिया, बिहार। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस राष्ट्रीय सेमिनार का विषय प्रैक्टिकल वेदांता ऑफ स्वामी विवेकानंद था, जिसमें आए अतिथियों ने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से अपने अपने विचार रखे। इस बारे में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ झा ने कहा कि सेमिनार में ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, जिन्हें इनका लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो इस सेमिनार के माध्यम से कला कौशल, जिसे स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, विवेकानंद ने जोर दिया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होने से मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है प्रैक्टिकल वेदांत ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारतवर्ष का और स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है तथा आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो भारत के लोग अग्रसर हैं, गतिशील हैं, उन्मुख हैं, उस सब की पृष्ठभूमि में विवेकानंद का दर्शन है। दरभंगा के मशरफ बाजार में दीपू खट्टिक के भाई ने लगाया बड़ा आरोप। कहा कि सारे नेता आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। बता दें कि 8 मार्च को कुछ अपराधियों के द्वारा दीपू खट्टिक की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या एक व्यवसायी को बचाने के क्रम में हुई थी और इसी को लेकर कई राजनीतिक दलों के द्वारा अपना फ़ायदा लेने के लिए इनके घर आते हैं। वहीं इसके भाई ने कहा कि राजनेता यहाँ अभी तक आए हैं, सब अपना अपना फ़ोटो खिंचवाए हैं और अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हम लोग को संतोष प्राप्त हो। आज तक में हमारे यहाँ जो भी आए, जितने भी आए, हमारे माननीय विधायक संजय सरावगी जी आए और मंत्री जी आए, सांसद जी आए और अन्य जिला के भी विधायक जी आए, हम किसी से संतुष्ट नहीं हैं। सब झूठा आश्वासन दिला के हमें जा रहे हैं। सिर्फ आते हैं हमारे यहाँ, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं, हम जाते हैं, ये सब बात रखेंगे, पर अभी तक कोई ऐसा मैटर नहीं है जो हमको संतुष्ट मिला। अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं। डीएम आए थे, डीएम आए हुए थे, एसपी आए हुए थे, सब घर पर एक झूठा दिलासा दे के गए कि दीपू खट्टिक में हम आपके साथ हैं और जो हमसे हो सकता है सब हम करेंगे, पर अभी तक कोई सब झूठा आश्वासन दे के गए। इसीलिए हमारा सिर्फ एक ही विनती है कि देखिए, आप लोग से जो हो सके कीजिए, झूठा आश्वासन नहीं दीजिए। और मेरा भाई का एक वीरता सम्मान मिलना चाहिए और बाकी जो हम लोग के लिए हो सकता है सो आप कीजिए। नाम बता दीजिए अपना। रवि कुमार। थैंक यू। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय के स्नातक द्वितीय खंड के राजनीतिक विज्ञान के छात्र ने अपने जन्मदिन पर महाविद्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण। यह वृक्षारोपण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा एवं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष RN चौरसिया के नेतृत्व में किया गया। वृक्षारोपण में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल थे। वहीं महाविद्यालय के छात्र का कहना है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि प्रत्येक छात्राओं को अपने जीवन काल में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए ताकि वातावरण से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इसी बात को मानते हुए आज अपने जन्मदिन पर हमने वृक्ष लगाया।
कॉलेज के राजनीति विज्ञान के द्वितीय खंड के छात्र हैं और हम यहाँ छात्र संघ में भी हैं, काउंसिल मेंबर हैं छात्र संघ से और विश्वविद्यालय में कोर कमेटी सदस्य हैं। कुछ दिन पहले सर अपील किए थे जो मतलब कि लोग जन्म कोई भी शुभ अवसर मनाते हैं तो उसमें वृक्षारोपण करिए। ये मतलब कि प्राकृतिक चीज़ से हम लोग साइड होकर कृत्रिम चीज़ पे जाके गिफ्ट देते हैं, बर्थडे मनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उससे हमारे वातावरण को नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है, पैसे भी हमारे खर्च होते हैं। तो मैंने सोचा क्या सर जो मुहिम चलाने के लिए बोले हैं तो क्यों ना छात्र संघ अपने स्तर से छात्र संघ के कोई मेंबर इसको शुरू करेंगे तो कॉलेज के और बच्चे भी इससे जुड़ेंगे और उसके देख रेख के रूप में और भी बच्चे इसमें आएंगे और करेंगे। इसीलिए आज मेरा जन्मदिन था तो मैंने सोचा कि मैं ही इससे शुरुआत करूँ अपने कॉलेज में, ताकि दूसरे बच्चे भी खास करके छात्र संघ के जो लोग हैं या जो भी इस समय अपना रुचि रखते हैं कॉलेज में वो करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरित हों। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार ठाकुर। डीएम कॉलेज दरभंगा के पॉलिटिकल साइंस के ये पार्ट द्वितीय खंड के छात्र हैं सूरज ठाकुर। ये अच्छी शुरुआत किए हैं। महाविद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय ने कुछ दिन पहले ही अपील की थी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी और छात्र छात्राओं से कि हर एक पेड़ कम से कम लगाएंगे वर्ष में। तो इसकी शुरुआत सूरज ठाकुर ने बहुत शुभ अवसर पर की है। आज जन्मदिन है, हम लोग इन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं और यह अनुकरणीय कार्य है। इस कार्य को हम लोगों को विश्वास है कि अन्य छात्र छात्रा भी अपनाएंगे और शुभ अवसर को एक जो धरती का श्रृंगार है वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाएंगे और धरती को हरा भरा बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा वातावरण दे सके। डीएम कॉलेज के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने एक संकल्प लिया है कि जन्मदिन के अवसर पर लोग पेड़ लगाएंगे। साथ ही एक और संकल्प है कि एक विद्यार्थी एक पेड़, एक छात्रा है तो उनको भी लगाना है और एक छात्रा है तो उनको भी लगाना है। इस तरह से हम धरती की पूजा करते हैं और जन्मदिन के अवसर पर अपने छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देते हैं। शुक्रिया। दरभंगा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर भारत सरकार के बैंकों के निजीकरण फैसले के खिलाफ तथा ग्रामीण बैंकों में भी 11वां द्विपक्षीय वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। हड़ताल में शामिल बैंक कर्मियों का कहना है कि वैसे ही प्राइवेट बैंकों में लगभग अन्य सभी चार्जेस में आसमान और जमीन का अंतर है। इस निजीकरण से केवल आम गरीबों को लूटने की खुली छूट मिल जाएगी, साथ ही उनका पैसा भी असुरक्षित हो जाएगा। सरकार का मकसद ही निजीकरण का मकसद ही है जनता में कि जमा पैसे की गारंटी की जिम्मेदारी से मुक्त होना। 1948 से लेकर 1968 ईस्वी में 736 प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं। 1991 से अब तक 24 प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं। अमेरिका जैसे देश में 2018 से अब तक 527 बैंक से अधिक प्राइवेट बैंक फेल हो चुके हैं। कि सीएम कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल राजा ने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय में जो इंटरनल स्नातकोत्तर की परीक्षाएं हो रही है उसमें छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। 2 नंबर देख के छात्र छात्राओं को फेल किया जा रहा है, उसे परेशान भी किया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार का आदेश है कि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन सीएम कॉलेज के प्रशासन के द्वारा छात्रों से फीस ली जा रही है, जिसको लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर सीएम कॉलेज में बच्चों को आंतरिक परीक्षा में नंबर कम दिया जाता है, 2 नंबर दे करके फेल कर दिया जाता है। बार बार दोहराने का 2 साल का पीजी 5 साल में करवाते हैं और बहुत सारे छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरीके का भेदभाव शिक्षा की मंदिर में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रधानाचार्य को आवेदन दिए हैं और छात्राओं के दलित छात्रों के साथ कि जो है फीस माफ कर देना चाहिए। इसके लिए आवेदन दिया है। छात्राओं का फीस नहीं लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है आदेश है कि दलित छात्र छात्राओं से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर पैसा लेता है तब ऐसे प्रधानाचार्य को जो है वाइस चांसलर महोदय उस पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल रजा हुआ, सीएम कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया।
कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के आलोक में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के आदेश के बाद संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट तथा थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में आपदा प्रबंधन सहायता के लिए क्षमता निर्माण में तकनीकी रुझान विषय पर IIRS इसरो द्वारा संचालित 1 दिवसीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूगोल विभाग के शिक्षकों सहित 60 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराकर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए IIRS के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।